दोस्तों नमस्कार। आज जो आपका पेपर हुआ है गणित विषय का कक्षा 10वीं सेकंड एग्जाम का, यानी कि द्वितीय परीक्षा एमपी बोर्ड का जो पेपर चल रहे हैं मैथमेटिक्स, आज का सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ बेसिक वाला। बेसिक के बाद में मैथ्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके भी सॉल्यूशन को मैं इसी चैनल पर बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक का संपूर्ण सॉल्यूशन, क्लास 10th एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा पेपर। सभी पेपर की अपडेट मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यदि आपको किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। सत्य असत्य लिखिए में पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपने क्या लिखा है, क्या करके आए, मैच आप सभी बच्चे कर लीजिएगा। सभी समीकरण x माइनस 1 यानी वर्ग समीकरण है ये, बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है। तो दोस्तों इसमें आपको पहले में सत्य लिखना है, ठीक है। आपका इसमें करेक्ट आंसर सही होता। सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो इसमें आपको असत्य लिखना था। आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बता दूं कि मैंने जितनी भी चीज़ें बताई थी उसमें से 100% परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें छांट कर बताते हैं ताकि बच्चा पास हो जाए। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। तो दोस्तों इसमें आपको सही लिखना था, यानी कि आपका इसमें सत्य आंसर होता। ये आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो दोस्तों इसमें आपको सत्य बताना था। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। ये असत्य है, क्योंकि माध्य नहीं वो बहुलक कहलाता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो ये आपको सही लिखना था, यानी कि इसमें आपका सही आंसर हो जाता। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आप मैच कर लीजिएगा, सही जोड़ी बनाइए वाला। और सही जोड़ी आपको जो मैंने बताई थी उसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन छपे हुए हैं, जो मैंने मोस्ट बनाए थे उसमें से। इसमें साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, इसका मान आपको क्या लिखना था? इसका मान आपको 1 लिखना था, यानी कि आपको इसको मिलाना था एफ वाले से। इसके बाद टेन थीटा जो है इसको आप मिलाना था कोस थीटा बटे साइन थीटा से। और कोट थीटा, यहाँ पर कोट जो थीटा है इसको 2/3 पाई आर क्यूब से मिलाना था। और इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, दोस्तों जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसके आगे आप सभी भैया बहनों को पाई आर वर्ग लिखना था। घन का आयतन, इसके बाद में आपको घन का आयतन दिया है, इसमें आपको ए क्यूब आंसर करना था। घन का आयतन ए क्यूब हो जाता। नेक्स्ट है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन आपको लिखना था साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। ये अर्धगोले का आयतन आपका हो जाता। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा। यहाँ पर प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला जो क्वेश्चन है इसका आप मैच करिएगा। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बता रहा हूँ। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a बराबर 0 नहीं है, a बराबर नहीं है 0 के, शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता? तो दोस्तों इसमें c/a ये आपको आंसर में लिखना था। समरूप आकृतियों का एक उदाहरण लिखना है। तो समरूप आकृतियों का तो इसमें लिखना था कोई भी दो वृत्त या दो वर्ग, कोई भी दो वृत्त या दो वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। वर्ग या फिर दो वृत्त, ठीक है, ये लिखना था। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा का नाम लिखिए। दोस्तों इसमें आपको दृष्टि रेखा करेक्ट आंसर बताना था। दृष्टि रेखा जिसने लिखा है सभी भैया बहनों का सही आंसर है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसमें आपको लिखना था केवल एक, ठीक है, केवल एक। अगला है कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। इसमें आपको सूत्र लिखना था थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर वर्ग, ये आपका इसमें सूत्र हो जाता। इसके बाद में बिंदुओं A 0,4 और B 6,0 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखना था। तो निर्देशांक कितने होते? 3 और 2, ये निर्देशांक इसमें आपको आंसर करना था दोस्तों, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मैंने बताया है ये आपका आंसर है दोस्तों इसमें। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए वाला। अब सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले आंसर मैच कर लीजिए। रैखिक समीकरण युग्म दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि b वर्ग माइनस, देखिए यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ऑप्शन नंबर आपको सेकंड वाला इसमें आंसर करना था। जिसने भी लिखा है सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपको दिया है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल होता है। देखो
ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दोस्तों है ना द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये? कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है ये। तो दोस्तों द्विघात बहुपद में आपको सी बटा ए आपको आंसर इसमें लिखना था। ठीक है, जिसकी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है, जिसकी घात कोई नहीं होती वो रेखीय या रैखिक कहलाता है। द्विघात समीकरण ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए बराबर नहीं है 0, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि बी वर्ग माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें आंसर होता। ठीक है, अगला देख लीजिए सभी बच्चे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया था 3, 1, -1 और -3 का सार्वंतर लिखिए। सार्वंतर इसमें छांट कर आपको बताना था। सार्वंतर आपका होता -2, ये आपका करेक्ट आंसर है। पी 3, 6 की वाई अक्ष से दूरी आपको बतानी थी, तो वो 3 आपका आंसर होता। यदि किसी घटना की प्रायिकता पी है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता 1 - p होती, ये आपका इसमें आंसर हो जाता। दोस्तों सभी बच्चे याद रखना, हमारे ऐप पर 6 सब्जेक्ट के नोट्स मैंने वीडियो फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में और टेस्ट पेपर भी दे रखे हैं। आप वहाँ जाइए। पेड मेंबरशिप को परचेस करना है। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए पेड मेंबरशिप मैंने बना दी है। ऐप की लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब की लिंक डाल रखी है, व्हाट्सअप प्रोफाइल भी बता रखी है वहाँ पर। ठीक है, चलिए। करनी 5 एक संख्या, ये खालिस्तान भर लीजिए, मतलब आपने मैच करना है सभी बच्चों को। अपरिमेय, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बहुपद जिसकी घात 1 है वह कहलाता है, तो वह रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। इसमें आपको खालिस्तान में बराबर लिखना था। किसी बिंदु x अक्ष से उस बिंदु का निर्देशांक कहलाती, कोटि निर्देशांक या y या फिर y निर्देशांक कहलाती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक लिखना था इसमें। वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का अंशीय माप होता है, तो इसमें आपको 360 डिग्री लिखना था। कितना लिखना था? 360 डिग्री। ये आपके इसमें आंसर थे दोस्तों आज के बेसिक वाले पेपर के। अब बेसिक के बाद स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।